अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ओके बच्चों, जो होमवर्क और काम आप लोगों को मिल रहा है वो आप लोग वक्त पर कर रहे होंगे। ओके, क्लास फोर्थ हमने पिछले सबक की पढ़ाई की थी, तो आज हम उसका मश्क करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस्लामियात की किताब, इस्लामियात की नोटबुक, साथ में पेंसिल, इरेज़र, अपनी सारी चीज़ें जो है तो वो निकाल लें। सबसे पहले बुक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम पहले बुक का काम करेंगे, उसके बाद हम नोटबुक का काम करेंगे। सब अपनी किताब की तरफ देखें। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाए। सारे अरब के लोग, जो पहला है, सारे अरब के लोग अक़ीदत व एहतराम की निगाह से देखते थे कुरैश मक्का को। इसका सही जवाब अलिफ है, कुरैश मक्का को। ओके, फिर भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो आपकी कमर मुबारक पर डाल देते थे बकरी की खाल, ऊँट की खाल, ऊँट की उजड़ी। तो इसका सही जवाब है जीम, ऊँट की उजड़ी। ओके, फिर है जीम, कुरैश खाना काबा के थे हाकिम, अहदेदार, मुंतज़िमीन। यहाँ पर सही जवाब है जीम, मुंतज़िमीन। ओके, फिर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुतों की परस्तिश से मना फरमाया तो अलिफ वो मना हो गए, बे वो आग बगूला हो गए। इसका सही जवाब है बे वो आग बगूला हो गए। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये लिखा होगा। चलिए दूसरे सफ़े पर चलते हैं। फिर है दर्ज झेल नामों को दुरुस्त फ़िक्रों से मिलाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम रेत पर लिटाया जाता था। ओके, फिर दूसरा है हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते कोयलों पर लिटाया जाता था। ओके, फिर थर्ड है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चिटाई में लपेट कर दुआ दिया जाता था। ओके, फिर चौथा है हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने इतना मारा कि आपकी आंखें जाती रहीं। ओके, फिर आखिरी जो है हज़रत इमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारते कि आप बेहोश हो जाते थे। ओके बच्चों, ये तो थे कालम। फिर यहाँ पे है ज़हनी आजमाइश पर आ जाए। यहाँ पर ज़हनी आजमाइश में एक फ़हरिस्त तैयार करें जिससे ये मालूम हो कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ़ें पहुँचाई। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका। फिर यहाँ पर आप लोग लिखे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम रेत पर लेटाया। फिर बे है हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते कोयलों पर लेटाया। फिर जीम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर और दाढ़ी के बाल नोचे गए। ओके, फिर यहाँ पर तहक़ीक़ में देखें, सबक में बताए गए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा और जिन सहाबा और सहाबियात को इस्लाम की राह में सताया गया, इनमें से कम से कम 3 के नाम लिखे। तो यहाँ पर मैंने लिखे हज़रत इमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ओके बच्चों, ये तो हमारा था किताब का काम। अब हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। सब अपनी नोटबुक निकाल लें। ओके, तो उन्वान हमारा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्तसर जवाब है, तो मुख्तसर जवाब दे। सवाल नंबर 1, हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में नरमी इख्तियार करने का कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ हाथ पर चाँद भी लाकर रख दे तो मैं फिर भी अपना काम ना छोड़ूंगा। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर दूसरा सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का क्या तकलीफ़ पहुंचाते। इसका जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर और दाढ़ी के बाल नोचे गए। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि नमाज अदा करते तो कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी एज़ा पहुंचाते थे। इसका जवाब है, आप नमाज़ पढ़ते तो आपकी कमर पर ऊँट की उजड़ी डाल देते। ओके बच्चों, ये तो थे मुख्तसर जवाब। अब तफसीली जवाबात लिखेंगे। तो तफसीली जवाब,
سوال نمبر 1 ہے اس کا، قریشی مکہ نے کس طرح اسلام کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالی؟ جواب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ذہنی و جسمانی تکلیفیں دیتے۔ آپ نماز پڑھتے تو آپ کی کمر پر اونٹ کی اجڑی ڈال دیتے تھے۔ آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو وہ شور کرتے، آپ کو جادوگر، کاہن اور شاعر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے اور آپ کو طرح طرح سے ستاتے۔ اینڈنگ لائن ڈرا کرے۔ پھر دوسرا سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر اوباش لڑکوں کو دے دی جاتی جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ اینڈنگ لائن ڈرا کرے۔ پھر آخری سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ تکلیفوں اور آزمائشوں کے باوجود اسلام پر قائم رہے، وجہ لکھیں۔ اوکے، تو اس کا جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ مضبوط تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تمام جہانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، اس لیے وہ اسلام پر قائم رہے۔ اوکے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اپنا کام لکھا ہوگا، سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آج کے لیے ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔